ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो, ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो। लेकिन इसे मृतलोक क्या, देवलोक तक में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है। अरे रात दिन जीव ही का धंधा करने वाला जमराज है ना, जमराज रात दिन जीव ही का तो धंधा 24 घंटा कर रहा है। असंख्य जीव उसके यहाँ हर मिनटों सेकंडों में जा रहे हैं और असंख्य जीव आ रहे हैं उसके यहाँ से। उसको भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है, जीव भी कोई चीज होता है। उसको भी पता नहीं कि जीव क्या होता है, जीव भी कोई चीज होता है। शंकर जी सृष्टि के संहारक हैं। आप शंकर जी के सारे उपदेश देख लीजिए लेकर के, रिकॉर्ड तो आप सबके बीच में है। शंकर जी का उपदेश द्वारा रिकॉर्ड तो आपके बीच में है। आप शंकर जी का उपदेश लेकर देखिए, कोई पढ़ लीजिए उनके किसी ग्रंथ को, शिव पुराण पढ़ लीजिए, शिव सूर्योदय पढ़ लीजिए, कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, जहां भी उनके उपदेश है। भागवत महापुराण में भी उनके उपदेश है, पढ़ लीजिए। कहीं शंकर जी कहे हैं इतना गोपनीय विधान है, इतना गोपनीय विधान है जीव के विषय में, तो जीव का दर्शन जिसको कराया जाएगा उससे तो कहा जाएगा ना कि इसकी गोपनीयता की मर्यादा बनाए रखना, गोपनीयता की मर्यादा बनाए रखना। चारों जुगों से मर्यादा बनी हुई है। सबके द्वारा देखे जाने के बावजूद आज कोई भी नहीं है इस धरती पर, नहीं देवलोक में, जो कह दे कि मैं जीव को जानता हूं, मैंने देखा है। गुरु जी लोगों से पूछिए ना, अरे किसी गुरु जी की किताबें लेकर देखिए ना, किसी भी गुरु जी का उपदेश किताब लेकर देखिए ना, कोई जीव का जिक्र है? कहीं उनके द्वारा है कि मैं जीव जानता हूं? कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी गुरु जी के यहाँ नहीं मिलेगा। देखिए ये इतना सामान्य, महत्ता में, क्षमता शक्ति में तो बहुत सामान्य है जीव। आत्मा के सामने कुछ नहीं है, नहीं के बराबर, बिल्कुल ना चीज। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के सामने जीव का अस्तित्व बिल्कुल ना चीज है। जैसे जीव के सामने शरीर संसार का अस्तित्व बिल्कुल ना चीज है, जीव के सामने शरीर और संसार का अस्तित्व बिल्कुल ना चीज है। 12 तारीख को देखिएगा, 13 तारीख को आप लोग, जीव के सामने शरीर संसार का अस्तित्व बिल्कुल ना चीज बराबर है, बिल्कुल ना चीज। ठीक ऐसे ही 14 तारीख को आप लोग देखिएगा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म के सामने इस जीव का अस्तित्व बिल्कुल ना चीज है। फिर भी आपके जीवन का मोड़, आपके जीवन की दिशा इस जीव से ही बदलेगी, आत्मा से नहीं। आपके जीवन की दिशा कि आप शरीर परिवार संसार वाला बने रह करके जीवन जीना चाहते हैं, या आप जीव ईश्वर परमेश्वर की प्रधानता में बने रहना चाहते हैं। आप एक इस निंदनीय, घृणित, निकृष्ट, हर पाप कुकर्म बुराइयों से युक्त लौकिक प्रधान जीवन कर्म और भोग वाले में बने रहना चाहते हैं, मायावी, या आप हर तरह से संपन्न, हर प्रकार से विकृतता, दोष दुर्गुण से रहित, सत्य और समृद्धि के साथ समृद्ध और सुरक्षित धर्म और मोक्ष के बीच वाला जीवन, जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान के देख रेख मालिकान में है, वो जीना चाहते हैं। निर्णय तो आपको लेना है कि माया के देख रेख अधीन वाला जीवन जीना चाहते हैं या परमेश्वर के देख रेख मालिकान वाला जीवन जीना चाहते हैं। यदि माया के देख रेख मालिकान वाला जीवन जीने में बने रहना चाहते हैं, जहाँ बुराई, विकृति, पाप, कुकर्म मजबूरी है हर जीवों की, यदि उसी में बने रहना चाहते हैं तो हमसे क्या मतलब, आपको, आपसे क्या मतलब, हमको, हमारा क्या संबंध आपका, आपका क्या संबंध मेरा? हमारा संबंध तो तब होगा, हमारी आवश्यकता आपको, आपकी आवश्यकता हमको तो तब पड़ेगी जब आप एक समृद्ध भरा पूरा जीवन जीने की आप प्रयास करें,
भगवान के देख रेख मालिकान में जीवन जीने का प्रयास करें। आप अपने को जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में रख करके जीवन जीना शुरू करें। आप मीन्स केवल आप नहीं, जो आप पर सारे आश्रित हैं वो भी। पाप कुकर्म, झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी, पाप कुकर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम धरती से इस असत्य धर्म पाप कुकर्म को सफाया करने के लिए, मिटाने के लिए हम लोग निकले हैं। धरती से इस पाप कुकर्म, झूठ फरेब, आडंबर, ढोंग, पाखंड, असत्य धर्म को मिटाने के लिए और उसके जगह पर पुनः सत्य धर्म ला स्थापित करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। जब आपको पापे कुकर्म में बने रहना है, झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी का जीवन जीना है, जीवन पैसे के लिए बेचना है और कामनाओं की पूर्ति में बने रहना है पाप कुकर्म के साथ, तो हमारी क्या जरूरत, हम लोग की क्या जरूरत, हमको भी आपसे जुड़ने की क्या जरूरत। हमको तो तब जुड़ना है जब आप संकल्पित होंगे कि आप पाप कुकर्म, झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी बिल्कुल आप तिलांजलि देंगे। आपको झूठ फरेब, पाप कुकर्म की बिल्कुल बिल्कुल आपको उस झूठ फरेब, पाप कुकर्म की उसको बिल्कुल त्याग करना होगा, उसको छोड़ना होगा, उसको जरा सा भी अपने से सटने नहीं देना होगा। यदि आप लौकिक जीवन में ऐसा नहीं जी पाते हैं तो पारलौकिक जीवन में परमेश्वर के शरण में अपने को कीजिए, वो आपको ले चलेगा। दोष रहित सत्य प्रधान बनाते हुए, उन्मुक्तता और अमरता से युक्त रखते हुए, जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, ये रोटी कपड़ा मकान, ये साधन और सम्मान तो पीछे पीछे रहते हैं फिरते फिरते। इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये भी सोचने का कोई विषय है, ये भी सोचने का कोई विषय है। इसके लिए जीवन बेचने का, पाप को कर्म करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। धिक्कार है ऐसे जीवन को। यदि आप ईमान सच्चाई का जीवन नहीं जी पाते हैं, आप वापस कीजिए अपने जीवन को परमेश्वर को और देखिए किस तरह से ईमान सच्चाई का जीवन जिला करके आपको दिखाता है। आप अपने बेईमान हो गए, चोर हो गए, झूठ हो गए और दोष परमात्मा परमेश्वर को देते हैं, दोष ईश्वर को देते हैं। परिस्थिति ऐसी हो गई। ऐसी परिस्थिति में ईमान सच्चाई का जीवन मुक्ति अमरता सहित दिखलाकर ले चलने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि देखिए जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। जितने जुड़े हैं इस शरीर से, जितने चल रहे हैं इस संस्था में होकर के, जरा पूछिए तो इन सबों से। हमारे पीछे हमारा ही शपथ धरा कर, जिस सत्य और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं उन्हीं का शपथ धरा कर इन सबों से पूछिए, कभी इन सबों को रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान सोचने को भी मौका लगा होगा? वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियां इन लोगों के पीछे इस संस्था में पड़ी हुई है, 20 वर्ष से पड़ी हुई है। कभी सोचने का मौका लगा होगा कि रोटी कपड़ा मकान भी कुछ होता है? झूठ की जरूरत, चोरी बेईमानी की जरूरत, पाप कुकर्म की जरूरत इन लोगों को कभी ऐसी पड़ी होगी? कोई मजबूरी इनके सामने आई होगी? ऐसे जीवन से जोड़ने आप बंधुजन को आए हैं, ऐसे जीवन को जोड़ने आए हैं कि इसी धरती पर आप ईमान सच्चाई का जीवन जी सकते हैं, आप पाप कुकर्म से रहित रह सकते हैं, आप झूठ फरेब चोरी बेईमानी से उन्मुक्त जीवन जी सकते हैं, आप सशरीर मुक्ति अमरता में अपने अस्तित्व को रखते हुए और इस द्वैत का लाभ ले सकते हैं।